आज जो हेयर मास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके जल चुके बालों को रिकवर करेगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल बिल्डअप हो गया है जिस वजह से आपके बाल बहुत रूखे सूखे, डैमेज, ड्राई एंड बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं एंड आप सोच रहे हैं कि अब आपको बालों को कटवाना पड़ेगा, तो ट्रस्ट मी, आज का ये हेयर मास्क आपको बस 2 मंथ में एक बार अपने बालों पे लगाना है एंड आपके बाल ठीक हो जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो आप ये हेयर मास्क अपने लिए एक बार ट्राई करके देखिए मेरे कहने पे। उसके बाद रिजल्ट्स ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में आकर तो बता ही सकते हैं। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा हेयर मास्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे लगाने के लिए पहले तो आप तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि आज के हमारे हेयर मास्क के 2 मेन इंग्रेडिएंट है। पहला है मोरिंगा पाउडर जिसे शायद आप लगा लें एंड दूसरा है हिना। अभी काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार हिना तो बूढ़े लोग लगाते हैं एंड उससे बाल वाइट हो जाते हैं या रेडिश हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिथ है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड से अपने बालों में हिना लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब भी आपको लगता है ना आपके बालों का वो बाउंस चला गया है या आपको थोड़े से बाउंसी हेयर चाहिए या शाइन चाहिए आपके बालों में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी चाहिए, तो हिना का एप्लीकेशन इज़ द बेस्ट। जिस तरह से मैं हिना का एप्लीकेशन आपको बताऊंगी, आपके बाल बिल्कुल रेड नहीं होंगे, नॉर्मल रहेंगे एंड और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो अगर आपके बाल किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट या आपने केराटिन करवाया या स्मूथनिंग या कुछ भी करवाया उससे ख़राब हो गया, फर्स्टली तो जो आपके एंड्स हैं ना, जहाँ तक आपके बाल डैमेज हैं, उनको आप काट दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने केराटिन करवाया है तो आपके बाल बिल्कुल यहाँ तक ख़राब होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एंड से ख़राब होंगे तो उसको तो काट दीजिए, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, वो अभी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि जब वो स्प्लिट हो गया ना एक बार आपका स्ट्रैंड, आप उसको दोबारा से चिपका नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि स्प्लिट एंड्स को क्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे कट कर दीजिए। आप उसे कट कर दीजिए। और अभी क्योंकि विंटर सीज़न धीरे धीरे आने लगा है एंड विंटर सीज़न में हमारी जो ग्रोथ है ना, उस पे हमारे बाल बिल्कुल फोकस नहीं करते, वो रिलैक्स करते हैं। तो विंटर सीज़न बेस्ट है आपके बालों को ठीक करने के लिए। विंटर सीज़न में हम ऑयलिंग भी करते हैं बहुत सारी एंड हम ऐसी चीज़ें भी खाते हैं लाइक ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में नेचुरल ऑयल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, हमारी स्किन को भी हेल्दी फैट्स मिलते हैं, हमारे बालों को भी हेल्दी चीज़ें मिलती है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बेस्ट टाइम है आपके बालों को रिपेयर करने का। अब हिना एप्लीकेशन करना तो है, बट कौन सा हिना? मार्केट में आपको नूपुर, जोवीज एंड खादी नेचुरल्स, इन तीनों में से जो भी हिना मिलता है आप कोई भी ले लीजिए। और आपको इसमें 2 महीने में एक ही बार इसका एप्लीकेशन करना है, बार बार से इसका यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जिस तरह से मैं इसकी मिक्सिंग आपको दिखाऊंगी ना, वो इतनी पावरफुल होगी कि आपको 2 महीने से मैं एक ही बार इसका यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आप अपने बालों को हील करने के लिए करेंगे। आपने बिना सोचे समझे, अगर आप मेरे ऊपर एक बार ट्रस्ट कर सकते हैं ना, प्लीज़ आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे करना है। जब आप हिना का एप्लीकेशन कर ले, उसको आप 4 से 5 घंटा अपने बालों पे रखें, कोई ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप करेंगे एलोवेरा जेल निकाल लीजिए। अगर आपके पास नेचुरल है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप क्या करिए, फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए, फ्लैक्स सीड्स का जेल एक्सट्रैक्ट करिए एंड उसका एप्लीकेशन आप ऑल्टरनेट डे अपने बालों पे करेंगे। जब आपका हिना एप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने बालों को कैसे केयर करना है, आपको एक दिन जब भी आप बाल धोएंगे, एक दिन आपको लगाना है एलोवेरा जेल या फ्लैक्स सीड जेल अपने बालों में। उसके बाद वीक में जब सेकेंड टाइम आप अपने बाल धोएंगे तो आप करेंगे हेयर ऑयलिंग। थर्ड टाइम जब आप धोएंगे फिर से बाल, तो उसमें आप फिर से एलोवेरा जेल या फ्लैक्स सीड जेल कुछ भी। होता क्या है, जब भी आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग आपके बालों में करवाते हैं ना, तो आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है ना स्कैल्प का, शाफ्ट का, वो रिमूव कर देते हैं, जिस वजह से बाल धीरे धीरे ड्राई डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारा हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है आपके बालों को। खूब सारा पानी पीजिए, सीड्स खाइए, ताकि आपके बालों के जो न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं वो दोबारा से आपकी बॉडी रिकवर कर सके और आपके बालों को एक हेल्दी ग्रोथ दे सके। तो चलिए अभी देखते हैं कि हेयर मास्क का प्रिपरेशन कैसे करना है। एग्जैक्टली ऐसे करना है जैसे मैं बता रही हूँ। हेयर मास्क का प्रिपरेशन करने से पहले हमें चाहिए 2 डिकॉक्शन, जो उसे मिक्स करने के लिए आपको चाहिए रहेगा। तो उसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप अपने एक बोल में ले लीजिए 1 ग्लास ऑफ पानी, जिसमें आप ऐड करेंगे नॉर्मल टी लीव्स जो भी आपके पास हैं।
टी लीव्स का हेयर रिंस ही अगर आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, हमारे स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है। तो अगर हमारे कोई भी डल एंड ड्राई डैमेज हेयर है ना, तो उस पर एक ये लेयर क्रिएट कर देता है जिससे बाल ख़राब नहीं होते। और बालों को जो पिगमेंट चाहिए होता है, डार्क वाला पिगमेंट, जिससे आपका जो आज का हेयर मास्क है वो आपके बालों को रेडिश ना करे, उसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद मैंने इसमें 2 स्पून डाल दिए कॉफ़ी पाउडर। आप चाहे तो ये दोनों डिकॉक्शन अलग अलग भी बना सकते हैं, बट मैंने टी लीव्स में ही कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाए, आप उसे सीव की हेल्प से छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद अब हम दूसरा डिकॉक्शन यहाँ पर बनाएंगे, जिसके लिए अगेन हमने 1 गिलास पानी लिया है एंड मैंने 2 चम्मच डाले हैं राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है ना, तो रेगुलर जो राइस आप घर पर बनाते हैं उसे आप एक पतीली में बना लें, उसमें राइस डालिए, पानी डालिए, जितना आपका चावल है उससे ज़्यादा पानी डालिए। सभी लोगों ने अपने घरों में कभी ना कभी उबले हुए चावल इस तरह से बनाए होते हैं। उसका जो पानी है उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसे आप अपने हेयर मास्क में यूज़ कर सकते हैं। बट जिनके पास वैसे बनाने के लिए टाइम नहीं है, वो राइस फ्लोर इस तरह से ले सकते हैं। इसमें आप राइस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट राइस को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसका स्टार्च हमें पूरा एक्सट्रैक्ट करना है, और जब वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा लगने लगे ना आपको, दैट्स द टाइम जब आपका जो वो लिक्विड है वो कम्प्लीटली बनकर रेडी हो गया है। तो ये 2 डिकॉक्शन यहाँ पर रेडी है। उसके बाद आयरन वेसल यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि आपने जिस तरह से हिना बोला था उससे मेरे बाल रेड हो गए। रीज़न इसकी या तो आपने आयरन वेसल का यूज़ नहीं किया, या आपने कोई ना कोई इंग्रेडिएंट मिस आउट किया है, जिसे मैंने अपने वीडियो में कहा था कि आपको ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नुपुर हिना लिया है, जिसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर मोरिंगा पाउडर। ऑनलाइन ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो आप क्या करिए, नॉर्मल मोरिंगा स्टिक्स ले आइए वेजिटेबल मार्केट से, उसे ग्राइंड करिए और उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसका रिजल्ट तो इससे ड्राइड पाउडर से भी और ज़्यादा बेहतर है। साथ में अगर आप एवरीडे मोरिंगा पाउडर का कंजप्शन भी करते हैं, 1 गिलास पानी में मिला के, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके, तो भी आपका हेयर फॉल कम होगा। ये इतना विटामिन्स रिच होता है ना, मतलब ये एक ऐसा पाउडर है ना कि आप सारी चीज़ें, मैंने जितने बायोटिन पाउडर बोले आपको या कुछ भी मैंने चीज़ें बोली, आप सब स्किप कर दीजिए, बस आप मोरिंगा का इस्तेमाल करिए। तो ये सब चीज़ों का वो एक मतलब इस एक पाउडर में सारी चीज़ें ऐड है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला आंवला पाउडर, जो कि आपके बालों को पिगमेंट देता है। तो आप अगर आपके बाल वाइट हो गए हैं या जब बाल डैमेज हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल लाइट कलर के दिखने लगते हैं, तो वो पिगमेंट वापस करेगा। उसके बाद जो मैंने अभी जस्ट डाला, वो डाला है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर क्यों? क्योंकि दालचीनी पाउडर स्टिमुलेट करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो हमारे रूट्स तक जो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे रूट्स को चाहिए, जो पहुंच नहीं पा रहे, वो उस ब्लड के थ्रू हमारे रूट्स तक पहुंचेंगे और हमारे बालों को वो हेल्दी करेंगे, और हमारे बालों की ग्रोथ भी होगी और हमारे बाल स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। उसके बाद अच्छे से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। कोई भी इसमें ऐसे बॉल या गुटली नहीं बनी हुई होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करिए एंड उसके बाद आपने अब इसे ओवरनाइट सोक करके रख देना है। जितने भी दोनों डिकॉक्शन मैंने बनाए थे वो ऐड करने के बाद वो ख़त्म हो गए थे, तो हिना जो है वो अच्छे से भीगी नहीं थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा कर्ड भी ऐड कर लिया, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत एज सच नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अनियन को ग्राइंडर में कर लिया ग्राइंड एंड उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आप ये कर लीजिए। रात को आपने उसमें पेस्ट में डालकर नहीं रखना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसका कोई रिज़ल्ट आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आपका जो हिना है वो अच्छे से भीग कर थोड़ा डार्किश ब्लैक कलर का हो जाए ना, दैट्स द करेक्ट टाइम जब आप उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे और उसमें ये अनियन जूस ऐड करेंगे, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो थोड़ा स्टिमुलेट हो रहा था ना, वो कम्प्लीटली स्टिमुलेट हो, और जो आपके बालों को बहुत टाइम से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले थे वो मिले, और आपकी स्कैल्प और आपके हेयर फॉलिकल्स अंडरस्टैंड करे कि हाँ कुछ तो कर रहा है इंसान हमारे लिए। उसको भी तो फील होना चाहिए ना, वो पैम्परिंग उसको फील होनी चाहिए। तो इस तरह का हिना नेक्स्ट मॉर्निंग होगा।
उसके बाद हिना का एप्लीकेशन करने से पहले आपने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। उसके बाद पूरा हिना आपने पूरे बालों में लगाना है। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये एक पुराना वीडियो है जहाँ पर मैंने हिना का एप्लीकेशन किसी और के सर पर किया था। तो इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनके बाल इस तरह के रेडिश हो जाते हैं जब ये हिना का एप्लीकेशन करते हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट बताने के लिए कि आप अपने आप से हिना का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कभी किसी की हेल्प नहीं लेती हिना लगाने के लिए, मैं अपने आप से हिना का एप्लीकेशन करती हूँ। जो ये वाला पार्ट है ना, यहीं से आपने सबसे पहले बाल उठाने हैं एंड यहाँ से आपने हिना एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है एंड यहीं पर आपने छोटा सा बन बनाना है पहला, और उसके बाद इसी के अराउंड आपने सारे बाल इकट्ठे कर लेने हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिना एप्लीकेशन के लिए। एंड उसके बाद जब आप बाल धोएंगे ना, बहुत ईजीली वो खुल जाएंगे आराम से, कोई उलझेगा नहीं, टूटेगा नहीं एंड बहुत अच्छे से आपका हिना भी रिमूव हो जाएगा। जब हिना का एप्लीकेशन हो जाए, आपको अपने बालों को प्लास्टिक बैग से या कैप से ज़रूर कवर करना है ताकि वो मेहंदी आपके बालों में ड्राई नहीं हो। अगर हिना बालों में ड्राई हो गई तो उसे निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और सेकंड चीज़ आपके बाल भी टूट सकते हैं। हिना के एप्लीकेशन के बाद बालों में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। उस ड्राइनेस को कैसे रिकवर करना है वो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है। तो उसी तरह से आपने सारी चीज़ें अपने लिए करनी है। इसका एप्लीकेशन आप 2 मंथ में सिर्फ एक बार करें, जब आप ये थेरेपी अपने बालों के लिए कर रहे हैं, जब आपके बाल एक्चुअली में रिबॉन्डिंग से ख़राब है। अदरवाइज़ अगर आप एज अ मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 2-3 महीने में कभी एक आध बार लगाएं। ऐसे आपको रेगुलरली लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बदलते सीज़न में हिना का एप्लीकेशन अपने बालों पर ज़रूर करती हूँ। So that was it for today's video. I hope you liked it. मेरा ना फेवरेट मास्क है हिना मास्क, फेवरेट। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, धोते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल इसके बाद जिस दिन आप बालों को धोएंगे ना, उस दिन उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप शैम्पू से वॉश करेंगे आपके बालों को, आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद आप रिजल्ट्स ज़रूर बताइएगा। आपके बालों में कोई रेडनेस नहीं आएगी, कोई वैसा नहीं आएगा कि आप बहुत एज लगे या वैसा कुछ लगे। बिल्कुल नेचुरल रहेंगे आपके बाल। थोड़ा सा हल्का सा पिगमेंट आएगा बालों में, क्योंकि हम इसमें ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जो आपके बालों को पिगमेंट देगी, तो नेचुरली आपके बालों को काला या फिर गाढ़ा ब्राउन तो ये कर ही देगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.